Hello guys, welcome to my spotting error series. In this series, you can revise whole grammar through this series with the best explanation. Let's start. हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है The man is only creature that is endowed with the power of speech. अब देखते हैं इस क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर है. ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है या डी में है. तो देखते हैं एरर कहाँ पे है. तो यहाँ पे जो एरर है इस क्वेश्चन वो हमारे है ए पार्ट में एरर है. अब ए पार्ट में क्या एरर होगा, तो यहाँ पे आर्टिकल लगा तो आर्टिकल को ही लेके एरर होगा. क्या यहाँ पे आर्टिकल होगा या नहीं होगा. तो यहाँ पे जो आर्टिकल दा है ये नहीं होगा. दा एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं. तो यहाँ पे दा नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा अब हम ये डिस्कस करते हैं. वी डू नॉट यूज आर्टिकल दा व्हेन वी टॉक अबाउट इंटायर ह्यूमन रेस. मतलब कि अगर हम संपूर्ण मानव जात की बात करते हैं तो हम यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. ये चीज़ ध्यान देने वाली है. जैसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं. जैसे मैन इज मॉर्टल. मैन इज मॉर्टल का मतलब क्या कि मनुष्य नश्वर है. तो यहाँ पे नॉट ये यूज नहीं करना. आ मैन या द मैन इज मॉर्टल यूज नहीं होगा क्योंकि आप ये इंटायर ह्यूमन रेस की बात कर रहे हैं. ह्यूमैनिटी मतलब मानवता. ह्यूमैनिटी का मतलब एक मानवता भी होता है और ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानव जाति, एक नाउन. तो यहाँ पे इंटायर ह्यूमन रेस और ह्यूमैनिटी की अगर बात हो रही है इस क्वेश्चन में क्या हो रही है, पूरे इंटायर ह्यूमन रेस की बात हो रही है. तो वहाँ पे फिर हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे. जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल्स होते हैं. मैन इज अ सोशल एनिमल. तो इसका हिंदी में इसको क्या बोलेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. तो यहाँ पे पूरे मनुष्यों के लिए हो रहा है. ये नहीं क्योंकि कोई एक मनुष्य है जो सामाजिक प्राणी, ऐसा नहीं, पूरे होल. तो यहाँ पे फिर जब होल के रूप में या कंप्लीट इंटायर के रूप में हम यूज करेंगे तो वहाँ पे फिर हम आ मैन या द मैन या आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे. तो यहाँ पे जो एरर है वो किस पार्ट में है, ए पार्ट में. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी हैव टू प्रिपेयर वेरी केयरफुली. अब देखते हैं इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है. ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है या डी पार्ट में एरर है. तो इस क्वेश्चन में जो एरर है वो है बी पार्ट में. अब बी पार्ट में क्या एरर है, यहाँ पे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं वहाँ पे आर्टिकल दा तो यूज करते हैं. तो जब यहाँ पे दा आर्टिकल यूज हो रहा है फिर भी यहाँ पे क्या एरर है तो हम वो समझते हैं. यहाँ पे एरर, यहाँ पे जो दा है वो नहीं यूज होगा. यहाँ पे आ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्यों आ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उसे हम जानते हैं. आ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो वेरी के सेंस में यूज हो रहा है. वेरी वेरी क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्योंकि जहाँ पे हम मोस्ट यूज करते हैं तो मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री होता है और सुपरलेटिव डिग्री सबसे हाईएस्ट पोजीशन को दिखाता है, ना कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ समथिंग. सुपरलेटिव क्या होते हैं, रिलेटिंग टू एडजेक्टिव और एडवर्ब. ये एडजेक्टिव एडवर्ब से रिलेटेड होते हैं. डेट एक्सप्रेस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ समथिंग. ये किसी की हाईएस्ट डिग्री को दर्शाते हैं. और यहाँ पे कोई ऐसा कंपैरिजन हो ही नहीं रहा कि आप हाईएस्ट डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री या हाईएस्ट डिग्री को हम या सुपरलेटिव डिग्री को यहाँ पे यूज करें. तो यहाँ पे जो हमें लगाना है, यहाँ पे जो मोस्ट यूज हो रहा है, मोस्ट वेरी के सेंस में यूज हो रहा है. तो यहाँ पे दा की जगह जो आर्टिकल होगा आ होगा. जैसे बहुत लोग ये समझ के यहाँ पे कह सकते हैं कोई एरर नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट के साथ दा आता है. सुपरलेटिव डिग्री है मोस्ट तो उसके साथ दा आना चाहिए. पर ये क्वेश्चन के सेंस को भी समझता है. क्या क्वेश्चन के यहाँ पे मोस्ट एज आ सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रहा, तो नहीं, मोस्ट यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री के रूप में यूज हो रहा. और जब भी हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल ए एन या दा का प्रयोग करते हैं. तो इस सेंटेंस या इस क्वेश्चन में जो एरर है वो किस पार्ट में, बी पार्ट में. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वाज बाय अ मिस्टेक डैट ही कॉट हर हैंड. अब इस सेंटेंस के या इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है या डी पार्ट में एरर है. तो इस क्वेश्चन में जो एरर है वो हमारे बी पार्ट में. अब बी पार्ट में क्या एरर है, तो यहाँ पे बाय अ मिस्टेक है, जबकि यहाँ पर आ जो आर्टिकल है वो यूज नहीं होगा. क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि बहुत सारे जो ईडियम्स होते हैं उसमें ईडियम तो अपने फॉलो करते हैं तो वहाँ पे फिर आर्टिकल नहीं आएगा. तो यहाँ पे का ईडियम यूज हो रहा है बाय मिस्टेक, जिसका मतलब होता है बाय एक्सीडेंट विदाउट इंटेंडिंग टू. मतलब गलती से, बाय मिस्टेक मतलब गलती से कोई चीज़ आपसे घटित हो जा रही है, कोई चीज़. जैसे यहाँ पे कह रहा है इट वाज बाय अ मिस्टेक डैट ही कॉट हर हैंड, उसने उसका हाथ पकड़ लिया.
तो गलती से पकड़ लिया, मतलब जानबूझ के नहीं करा। तो बाय अ मिस्टेक की जगह हमें क्या यूज करना, बाय मिस्टेक। यहाँ एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, आई टुक योर बैग इंस्टेड ऑफ माइन बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक यूज हो रहा है। ऐसे इस सेंटेंस में क्या यूज करना, बाय आ मिस्टेक की जगह बाय मिस्टेक। तो किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अपसेंट। अब यहाँ इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, या सी पार्ट में एरर है, या डी पार्ट में एरर है। तो इस क्वेश्चन में जो एरर है वो बी पार्ट में। अब बी पार्ट में किस चीज़ को हो करके एरर हो सकती है, या तो यहाँ पे कोई कंजंक्शन को लेके एरर हो सकती है, या जॉन्स मैरीज यहाँ पे जो अपॉस्ट्रॉफी एस यूज हो रहा है, अपॉस्ट्रॉफी को लेकर के कोई एरर हो सकती है। तो यहाँ पे जो एरर है वो अपॉस्ट्रॉफी को लेकर के है। अब यहाँ पे क्या एरर है, पहले हम उसे समझते हैं। देखो यहाँ पे जॉन एंड मैरी ये दो नाउन यूज हो रहे हैं, जिसको एक कंजंक्शन एंड क्या कर रहा है, एंड यहाँ पे ऐड कर रहा है। एंड एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन मेनली तो दो टाइप के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और हम अलग से भी कोरिलेटिव कंजंक्शन भी पढ़ते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो एक साथ ग्रुप में आते हैं, जैसे ईदर आर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। यहाँ पे जो एंड कंजंक्शन है वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन सेम रैंक की चीज़ों को जोड़ता है, जैसे यहाँ पे दो व्यक्तियों को जोड़ रहा है ये चीज़। दूसरा ये जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है एंड, ये जो पार्ट है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का पार्ट है। अब देखते हैं यहाँ पे इसमें एरर है, उसका सही रूप क्या होगा। ये तो पता चल गया कि बी पार्ट में एरर है, पर इसका सही रूप क्या होगा तो ये समझते हैं। व्हेन वी यूज टू नाउन्स विच नाउन्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। जब हम दो नाउन का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन एंड के साथ, और ये दोनों नाउन क्लोजली, क्या बोल रहा है कि क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ये क्लोजली, ये कैसे पता चल रहा है कि ये क्लोजली रिलेटेड है या नहीं, तो यहाँ पे कह रहा है द कपल अपसेंट। तो यहाँ जॉन एंड मैरी क्या आपस में पति पत्नी है, ये कपल है, तो क्या है तो फिर ये दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड है। अगर क्लोजली रिलेटेड है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, देन वी यूज अपॉस्ट्रॉफी विद द सेकंड नाउन। तो हम ओनली मैरी के साथ अपॉस्ट्रॉफी, मैरीज हाउस ना जॉन हाउस। ये भी यहाँ पे गलत नहीं है, अगर यहाँ पे ये कपल हटा दिया जाए तो फिर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं आप, जॉन्स एंड मैरीज हाउस का मतलब हो जाएगा कि जॉन्स का अलग हाउस है और मैरी का अलग हाउस है। तो ये गलत यहाँ पे इस वजह से हो जा रहा है क्योंकि यहाँ कपल यूज हो रहा है, कपल यूज हो रहा है, तो ये दोनों नाउन आपस में क्या है, रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है। तो फिर यहाँ पे जब कोई नाउन, दो नाउन क्लोजली रिलेटेड होते हैं तो हम लास्ट वाले नाउन पे अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। तो वही यहाँ पे होता है, व्हेन वी यूज टू नाउन्स which nouns are closely related to each other then we use apostrophe s with the second noun। ठीक, तो यहाँ पे जो एरर है वो बी पार्ट में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ टन वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, या डी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में एरर है वो हमारे ए पार्ट में। अब ए पार्ट में एरर किस चीज़ को होकर के लेकर के हो सकती है, तो वो या तो आर्टिकल को लेकर के होगी, या टन, क्योंकि टन वेट होता है, या टन्स वेट होता है। यहाँ पे पजेशन मतलब कि पास्ट ऑफ ईयर्स दिखाएगा। पास्ट ऑफ ईयर्स क्या दिखाता है, किसी पे अधिकार दिखाता है, पजेशन दिखाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे जो एरर है वो हमारे ए पार्ट में। अब एरर है क्या, वो इस एरर को हमें कैसे दूर करना, तो हम चलते हैं। डैट वर्ड्स, वो शब्द विच डिनोट्स वेट, जो वजन को डिनोट करते हैं, जैसे आ टन्स वेट, आ किलोस वेट, वी यूज अपॉस्ट्रॉफी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ अपॉस्ट्रॉफी यूज करना है। तो यहाँ पे टन है तो टन की जगह क्या होना चाहिए, आ टन्स वेट, ना कि टन वेट, क्योंकि जो वेट है बोल रहा है, ये क्या एक रूल है। दैट वर्ड, वो शब्द विच, जो डिनोट्स वेट, जो हमारे क्या करते हैं, वजन को डिनोट करते हैं, वेट को डिनोट करते हैं, वी यूज अपॉस्ट्रॉफी, वहाँ पे हमें अपॉस्ट्रॉफी का यूज करना है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में या इस क्वेश्चन में यहाँ पे एरर इसी वजह से हो गई क्योंकि यहाँ पे टन्स के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस यूज नहीं हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं तो ये सही हो जाएगा। तो फिर इस क्वेश्चन में एरर कहाँ पे, तो एरर है हमारे ए पार्ट में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, You and I am going to take part in the meeting tomorrow.
अब इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या नो एरर, या डी पार्ट। अगर आप डी पार्ट टिक करते हैं तो मतलब नो एरर, इस सेंटेंस में, इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे एरर है, जो एरर है वो हमारे बी पार्ट को लेकर के, और बी पार्ट को लेकर के जो बी पार्ट में एरर है वो एम को लेकर के। यहाँ पे एम की जगह क्या आएगा, या यहाँ पे यू एंड आई जो दो प्रोनाउन है, कौन से दो प्रोनाउन है, एक यू प्रोनाउन एक आई प्रोनाउन, जो दोनों प्रोनाउन है वो एंड एक कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। एंड एक कंजंक्शन है, एंड एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का एक पार्ट होता है यहाँ पे। और मेनली जो कंजंक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। एक तीसरे टाइप का भी कंजंक्शन पढ़ते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन वे होते हैं जो पेयर में आते हैं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, ऐसे। तो यहाँ पे जो एंड है वो एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। अब देखते हैं यहाँ पे एरर है जो यहाँ पे एम को लेकर के, तो एम का सही रूप क्या होगा। तो देखो, when two pronouns are connected with the conjunction, जब दो प्रोनाउन यू एंड आई एंड कंजंक्शन से कनेक्टेड हो, या जब भी कंजंक्शन से कनेक्टेड हो, तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल। जब प्लूरल वर्ब यूज करेंगे तो हमें फिर एम की जगह हमें क्या यूज करना होगा, आर। तो यहाँ पे जो एरर है वो बी पार्ट में, और इसका सही रूप क्या हो जाएगा कि हम एम को हटा करके अगर आर यूज कर दें तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डॉक्टर हुम केम हेयर राम्स ब्रदर। अब यहाँ की या इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, या नो एरर, डी पार्ट। अगर कोई एरर नहीं तो आपको डी पार्ट टिक करना है, पर इस क्वेश्चन में एरर है। जो एरर है वो हमारे बी पार्ट को लेकर के, और बी पार्ट में भी होम को लेकर के। यहाँ पे होम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, होम नहीं आएगा तो होम के स्थान पे क्या आएगा, हु आएगा। आएगा तो क्यों आएगा, या होम यहाँ पे नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, जरा हम उसे देखते हैं। तो देखो, जो होम है इज ऑब्जेक्टिव केस है। होम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि दी डॉक्टर होम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आना, तो होम के स्थान पे हमें क्या लगा देना, होम। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एरर के रूप में पूछे जाते हैं। और एक चीज समझनी है, जब भी हम हु यूज करेंगे तो हु क्या है, नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है, तो हम इसके साथ वर्ब लेते हैं, हु टेक आ वर्ब। जबकि जो होम है ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस तो किसी सेंटेंस में लास्ट में आता है तो वो वर्ब नहीं लेता है। तो ये भी चीज ध्यान देनी है कि जब भी हम हु ही लगाएंगे तो हु के साथ फिर क्या आएगा, यहाँ पे वर्ब आ रही, केम आ रही, तो जो हमारी एरर है वो बी पार्ट में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज फेलियर। अब यहाँ पे हिज फेलियर इज टू मच पेनफुल फॉर मी, नो एरर। अब इस क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, या नो एरर, या कोई एरर नहीं। तो इस क्वेश्चन में एरर है, जो एरर है वो हमारे किस पार्ट में है, यहाँ पे वो एरर है हमारे यहाँ पे बी पार्ट में। अब बी पार्ट में एरर है, वो एरर किस चीज को लेकर के एरर है, जरा हम उसे समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो एरर है वो दो चीज है, दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें आपको याद रखना है, हम सभी को याद रखना है। वो स्ट्रक्चर क्या है, मच टू प्लस एडजेक्टिव। यहाँ पे क्या यूज करना, मच टू के साथ एडजेक्टिव यूज होनी है, और टू मच प्लस नाउन। अगर टू मच यूज हो रहा है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो क्या पेनफुल नाउन है, नहीं, पेनफुल क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पे टू मच की जगह क्या आना चाहिए, मच टू, क्योंकि इसमें तो चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज करना वो यहाँ पे कर दो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि टू मच, क्योंकि यहाँ पे एरर है तो बी पार्ट में एरर, तो हमें यहाँ पे सही कर देना है इसको, टू मच की जगह मच टू, क्योंकि मच टू के साथ क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। ये जो पेनफुल है सेंटेंस में, इस सेंटेंस में जो पेनफुल यूज हो रहा है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। जब ये एडजेक्टिव है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, मच टू, नॉट टू मच। तो यहाँ पे यही क्या है, एरर है। तो जो एरर है वो हमारे बी पार्ट में। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही एरर से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं जिन पे क्लिक करके आप अन्य वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।